एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने क्वेश्चन 1 to 20 डिस्कस किए थे। उसके बाद अपन 21 से आगे सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन 21। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ आप यहां देख रहे हो, यहां पे साइन इनवर्स का एक फंक्शन है और एक cot इनवर्स का अपने पास इनवर्स फंक्शन है। तो अपन जो आइडेंटिटी लगाएंगे उसमें दोनों फंक्शन का सेम होना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, साइन को आप चाहो तो cot में कन्वर्ट करो या cot इनवर्स को किस में कर लो, साइन में कर लो। तो अपन यहां साइन इनवर्स को cot में कन्वर्ट करके cot वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/√5 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं cot की फॉर्म में। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। आप साइन इनवर्स को ऐसे साइन प्रिंट करो, साइन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये जो मान लो थीटा लिया है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया √5। तो जो रिमेनिंग साइड है वो बेस होगी। अब अपन यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालेंगे, इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम आप 9th में पढ़े थे तो आप लगा के सोल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब जब ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के अपने पास तीनों साइड्स आ जाए तो कोई भी रेशियो को निकालते हैं, आइदर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, जो भी आपसे पूछे वो निकाल सकते हैं। तो अपने पास साइन इनवर्स 1/√5 है, इसको आप चाहो तो कोट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स। अब कोट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको 2 लिख दिया। अपॉन 1 करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे 1 लिखो। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट क्लियर कि साइन इनवर्स 1/√5 को अपन कोट इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। अब आइए अपना क्वेश्चन यहां से सॉल्व करते हैं। तो कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। देन आइडेंटिटी होती है अपने पास कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। तो ये आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करेंगे तो आएगा कोट इनवर्स xy, तो 2 into x यानी 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x इक्वल्स टू π/4। इस कोट इनवर्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कोट π/4 हो जाएगा। 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x इक्वल्स टू कोट π/4। कोट π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर दिया अपन। अब अपन करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, इस 1 को इधर करेंगे तो 2x माइनस x होगा तो x रह गया और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 दे रखा है, तो जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में हर के अंदर अगर रूट में कोई डिजिट आ रही है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो अपन उसको एलिमिनेट करते हैं पहले। तो यहां से √3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, पार्शियल फ्रैक्शन, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। तो 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, इसको इंटू कर दिया मैंने 2 माइनस √3 से और 2 माइनस √3 से डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू ये जो 1/x है tan इनवर्स, इसको ट्रांसपोज कर लो उधर, तो ये आएगा tan इनवर्स 1/3 और प्लस का हो गया tan इनवर्स 1/x। क्लियर है सर? नाउ 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3 होल अपॉन ये a प्लस b और a माइनस b की यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो अपन लगा देंगे 4 माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी लगेगी। तो tan इनवर्स x प्लस y करती है x प्लस
y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ पे x तो अपने पास है 1/3 और y अपने पास 1/x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल टू 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 1 आ रहा है, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। tan इनवर्स इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर 3x आएगा तो ये x प्लस 3 होल अपॉन इनका भी 3x आएगा तो ये 3x माइनस 1, 3x से 3x हो गया कैंसिल, तो यहाँ से x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 tan इनवर्स x मान लो इसको, तो 3 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अपन लगाएंगे, वो होती है tan इनवर्स 3x, तो 3 into 2 माइनस रूट 3 माइनस x क्यूब, तो 2 माइनस रूट 3 पावर 3 होल अपॉन 1 माइनस 3 into x स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने 3 tan इनवर्स x की इक्वल टू में कितना आ रहा है tan इनवर्स, यहां से ऊपर आ गया x प्लस 3 अपॉन में 3x माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो कंपेयर होने के बाद क्या मिलेगा आपको, इसको अगर इंटू करोगे 3 into 2 ये हो गया 6, 3 into माइनस रूट 3 तो माइनस 3 रूट 3 माइनस, अब यहाँ माइनस लगा के मैं ये a माइनस बी की आइडेंटिटी क्यूब वाली ओपन कर रहा हूँ, तो 2 माइनस रूट 3 की पावर 3 है, तो ये 8 माइनस 3 रूट 3 a2 माइनस b2 माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर टू का स्क्वायर 4 into 3 12 रूट 3 और प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ से 18 होल अपॉन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 3 ये एडिशन a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हो गया 4 प्लस 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2ab तो 4 रूट 3। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद इक्वेशन में आ जाएगा अपने पास x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। नेक्स्ट 6 माइनस 3 रूट 3, यहाँ से देखिए फ्रेंड ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 18, तो कितना आ गया अपने पास अंदर 10 आ जाएगा। सॉरी 18 और ये 8 हो गया 26 प्लस का है, तो यहाँ बाहर आके हो जाएगा माइनस का, ये 18 है प्लस का है 26 है, बाहर माइनस का मतलब माइनस का हो गया, माइनस 3 रूट 3 और माइनस 12 हो गया माइनस का 15 रूट 3। क्लियर है? होल अपॉन 1 माइनस ये 4 रूट 3 कितना हो गया 7, 7 3 जा 21 माइनस माइनस हो गया प्लस 12 रूट 3। ठीक है यहाँ तक? ये देखिए माइनस का 3 प्लस का होगा, माइनस का 3 रूट 3 और माइनस का 12 रूट 3, तो ये माइनस 12 प्लस का 15 रूट 3 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये तो हो गया 6 तो प्लस का है, तो 26 माइनस का, तो आपके पास आएगा माइनस का 20 और ये 15 का प्लस का और माइनस का 3 है, माइनस 3 है, तो प्लस का 12 रूट 3 होल अपॉन प्लस का 1 है माइनस का 21 है, तो माइनस का 20 रह गया यहाँ पे प्लस का 12 रूट 3 इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। यहाँ सेम चीज को ऊपर नीचे लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ हो गया 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये आ गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3। इस x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 और ये 1 उधर जाके प्लस का हो गया तो 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 2। ये इसका क्या होगा आंसर। आप एक बार
वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 23 sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0। sin 2 cos इनवर्स cot, यहां पे देखिए 2 tan इनवर्स x है तो इसकी आइडेंटिटी में लगा क्या होती है 2 tan इनवर्स x की होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप देखिए या तो कोट आ रहा है या तो आ रहा है tan इनवर्स, तो अपन को इस tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे जिससे क्या कोट इनवर्स और कोट अपने यहां से चेंज हो सकते हैं और एंगल अपना रिमेनिंग दे देंगे। तो tan इनवर्स जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो अपन एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे sin जो होता है sin इनवर्स x है, इसको अपन कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ऐसे tan इनवर्स x है, इसको अपन कोट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हो, इसको ये वाइस वर्सा है। तो यहां से आप देख रहे हो tan इनवर्स 2 से 1 माइनस x स्क्वायर का अपन इसको कोट में चेंज करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2x है वो नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखेंगे अपन sin 2 cos इनवर्स कोट, यहां से कोट इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। sin 2 cos इनवर्स कोट से ये कोट चेंज हो गया तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहां साइड आ रहा है और यहां पे cos इनवर्स आ रहा है, तो अपन इसको भी हटा देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन साइन वाली आइडेंटिटी लेके आएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा देखिए sin 2 cos इनवर्स ये x मान लेंगे अपन पूरा कंप्लीट, तो यहां आ जाएगा 2 बाहर आ गया, साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। x अपने पास ये कंप्लीट है तो यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2x का स्क्वायर करने के लिए 4x स्क्वायर आ गया यहाँ से इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स, इसको अपन थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया तो ये 4x स्क्वायर माइनस इसको ओपन करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपन ने a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। sin 2 sin इनवर्स यहां से 2x 4 और 2 कितना हो गया 6x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर दे रखा है यहां पे, ये पावर इसकी 4 होगी, सॉरी स्क्वायर तो पहले से ही यहां पे पावर, ठीक है ना। ये तो 4x स्क्वायर है, ये पावर जो है वो x की पावर कितनी होगी 4 होगी, यहां देखना आप। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस x की पावर 4 अपॉन में 4x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब अपन देखिए साइन के ऊपर छोड़ो आप 2 sin इनवर्स x, ये कंप्लीट x बन गया हमने, ये रूट के अंदर है तो 2 sin इनवर्स x जो है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं याद देता हूं 2 sin इनवर्स x, और ये आइडेंटिटी आपको किसमें लेना है साइन की फॉर्म में लेना है इनवर्स फंक्शन, क्योंकि बाहर साइन है तो ये होता है sin इनवर्स 2x into रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
यहाँ पे अपने पास x तो ये है पूरा कंप्लीट और ये 2 sin इनवर्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आइडेंटिटी को अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये बाहर तो रह गया sin ये वाला, अब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये 2 हो गया, इस पूरे को अपन 2 sin इनवर्स इस पूरे को लेंगे x, तो इसके लिए क्या बताया मैंने sin इनवर्स 2x, तो 2 into x, x कितना अपने पास ये पूरा है तो 2 रूट, यहाँ पे आप थोड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा लो, 2 रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन में 4x स्क्वायर, ये तो अपने पास क्या आ गया 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये अपने पास पूरा x है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा यहाँ से रूट हट जाएगा कहीं, तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन में आएगा 4x स्क्वायर और इसके इक्वल कितना आएगा 0। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप इस वीडियो को देख लें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके आगे देखिए आप, यहाँ साइन आ गया, ये साइन इनवर्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपन चाहे इस 2 को भी 0 में भेज देंगे और 4x स्क्वायर है ये भी क्या चले जाएंगे 0 में, तो आपको क्या मिलेगा रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट, यहां से देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे अपन पहले, उसके बाद लेंगे, तो ये 4x स्क्वायर और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस बाहर लग रहा है, इससे ये तो माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस x की पावर 4, यहाँ पे 2 है अपॉन में और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब अपन क्या करेंगे, इस 2 को 0 में भेज देंगे, इस 2x को 0 में भेज देंगे और ये 4x स्क्वायर है, इसको भी अपन क्या कर देंगे 0 में भेज देंगे, तो आपके पास क्या रहेगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर रूट रह जाएगा माइनस का, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसकी पावर 4 पर ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0। स्क्वायर हो रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने के लिए रूट हट जाएगा इसका, तो यहाँ पे आ गया 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4 और ये आ गया x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो पहले ये कर रहा हूं मैं x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये देखो किसकी आइडेंटिटी बन रही है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है इक्वल टू 0, इसको आप ऊपर करोगे ना तो ये है x स्क्वायर माइनस 2 x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे देखिए प्लस 1, तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी करेंगे, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 लिखते हैं ना, और ये ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस का 1 हो गया और x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक तो ये वैल्यू आ गई इसके अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले सेकंड पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से वो कितना होगा अभी देखते हैं अपन, इस वाले पार्ट को अपन 0 के इक्वल करेंगे, तो देगा 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की पावर 4, तो मैं माइनस x की पावर 4 पहले लिख रहा हूं माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लिखेंगे और माइनस से इनटू कर रहे हैं पूरी इक्वेशन, तो ये x की पावर 4 ये तो प्लस का हो गया, माइनस का हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 1
अपन को परफेक्ट स्क्वायर डिजिट बनाए तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में कितना है 6 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 तो मैंने ऐड कर दिया और 9 माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ माइनस का 9 करेंगे अपन ये लो और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो किसकी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर किसकी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और ये कितना हो गया 9 माइनस 9 और प्लस 1 माइनस 8 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 ऐड का जो स्क्वायर होता है वो 2 रूट 2 ये प्लस माइनस करते हैं। इसको अगला अपन प्रोसीड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2 रूट 2 और प्लस का 3 आ गया। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, जो 3 है इसको मैं 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 तो ये 3 हो गया और प्लस माइनस 2 रूट 2। आप देखिए किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है और यहाँ प्लस और माइनस दोनों तो प्लस माइनस आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये प्लस माइनस दोनों मिलते 2ab तो 2 into 1 into 2 तो ये चीज आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू ये है तो x इक्वल टू क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू अगेन प्लस माइनस और ये स्क्वायर यहां से आ जाएगा तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। यहां से x के अपने पास कितनी वैल्यू आ गई 4 वैल्यूज आ गई। कैसे, एक बार ये प्लस लेंगे और ये प्लस लेंगे, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस, फिर दोनों माइनस लेंगे तो स्टूडेंट ये अपना हो गया आंसर। तो x की वैल्यू तो ये आएगी अपने पास और x की वैल्यू इसकी ये आएगी। तो आप इसको दोबारा देख लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है tan इनवर्स 1/4 plus 2 tan इनवर्स 1/5 plus tan इनवर्स 1/6 plus tan इनवर्स 1/x equals to 5/4। तो यहां वेरिएबल को x है उसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैं पहले लिखता हूं tan इनवर्स 1/x plus tan इनवर्स 1/4 plus 2 tan इनवर्स 1/5 plus tan इनवर्स 1/6 equals to 5/4। tan इनवर्स x plus y के आर्बिट्रेरी लगाएंगे अपन तो ये हो गया tan इनवर्स 1/x plus 1/4 whole upon 1 minus 1/4x plus 2 tan इनवर्स x की यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स 2x तो 2 into 1/5 plus 1 minus x square 1/25 plus tan इनवर्स 1/6 equals to 5/4। इसका अपन सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 4x इसका x के मान के पीछे हो जाएगा 4x से ये कट जाएगा तो 4 plus x upon 4x minus 1 plus tan इनवर्स यहाँ से आ गया 2 upon 5 होल अपॉन ये 25 माइनस 1 तो 24 अपॉन 25 प्लस tan इनवर्स 1/6 इक्वल्स टू 5/4। इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे 2 से तो ये कर रहा है 12 टाइम और ये 5 टाइम तो 5 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया tan इनवर्स 4 plus x upon 4x minus 1 plus tan इनवर्स 5 upon 12 plus tan इनवर्स
5/4। आगे अपन इन दोनों में टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो देखना क्या होगा, टेन इनवर्स 4 प्लस एक्स अपॉन 4x माइनस 1, इन दोनों में लगाएंगे तो प्लस टेन इनवर्स, यहां से अपने पास आ गया 5/12 तो 5/12 प्लस 1/6 होल अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 1/6 इक्वल टू 5/4। टेन इनवर्स 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 12 में 6 है 72, इसका भी 72 नीचे हमारा, इसका भी आ गया, तो ये 6 5 था 30 प्लस 12 अपॉन ये 72 और माइनस का 5, डिनोमिनेटर को कट लेंगे आपस में, तो ये आ गया 5/4। याद रखिए। नेक्स्ट अब अपन इन दोनों में टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो देखना क्या होगा, ये x हो गया पूरा और ये गया y। आप थोड़ा इसका सिंपलीफाई कर लो एक बार, जैसे टेन इनवर्स 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स ये हो गया 42 माइनस का ये कितना हो जाएगा 67, तो 72 में से 5 माइनस करेंगे इक्वल्स टू 5/4। अब अपन यहां पे लगा देंगे दोनों में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की आइडेंटिटी, तो क्या होगी, टेन इनवर्स x तो 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1 प्लस 42 अपॉन 67 होल अपॉन 1 माइनस 4 प्लस x अपॉन 4x माइनस 1 इंटू 42 अपॉन 67 इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बार इसको आप देख लीजिए और इसके भी वीडियो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके आगे देखिए टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे और इसका अपन एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर आपस में काट देंगे, क्या मिलेगा देखिए 67 into 4 plus x plus 42 into 4x minus 1 whole upon 67 into 4x minus 1 minus 42 into 4 plus x और इक्वल टू में 10 π/4। अब 10 π/4 की वैल्यू वन पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये आ गया देखिए 268 प्लस 67x प्लस इसको 42 को 4 से इंटू करेंगे तो 168x माइनस 42 होल अपॉन इसको अंदर करेंगे कितना आएगा 268 माइनस x आएगा 268x माइनस 67 माइनस ये हो जाएगा अपना 168 और माइनस 42x इक्वल्स टू 1। इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 268 माइनस 42 करेंगे तो 226 और 67 प्लस ये ऐड करेंगे तो प्लस का 5 235x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन 268 में से ये माइनस होगा तो कितना है यहाँ से 226x और माइनस का 67 और माइनस का 168 के बाद ऐड हो जाएगा तो इधर आके माइनस का 5 हो गया, ये 3 हो गया 235। क्लियर है तक। अब क्या करेंगे अपन इस 226 को इधर लेके आ जाएंगे और इस 226 जो है कांस्टेंट वाला उसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 235x माइनस 226x इक्वल्स टू माइनस का 235 और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस का 226। ठीक है यार। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस का 9x और इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का दोनों को ऐड करेंगे तो 1 6 और 4 ये आ गया। यहाँ पे इसकी माइनस करेंगे ये प्लस का 9x आएगा और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 461
डिवाइड बाई 90, ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे और इसको सोल्व कर लो एक बार। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, फाइंड वैल्यू ऑफ x and y if sin inverse x plus sin inverse y equals to 2 pi by 3 and cos inverse x minus cos inverse y equals to pi by 3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन लिखी मैंने मार्जिन 1 और ये सेकंड। तो इक्वेशन 1 है वो sin इनवर्स में दोनों, ये cos में, तो आप या तो इनको cos में कन्वर्ट करो या इनको sin में कन्वर्ट करो। तो मैं दोनों जो इनवर्स फंक्शन है को sin में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसको pi by 2 माइनस sin इनवर्स x माइनस इसको भी pi by 2 माइनस sin इनवर्स y अपन पुट कर सकते हैं इक्वल टू pi by 3। अपनी एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, if sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi by 2। तो इस वाली आइडेंटिटी से अपन cos इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, pi by 2 में से माइनस हो जाएगा। तो अपने पास ये बन गई माइनस sin इनवर्स x, ये माइनस से तो ऊपर वाला ये प्लस हो जाएगा sin इनवर्स y, ये pi by 2 है और ये माइनस का pi by 2 है, तो ब्रैकेट ऊपर जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वल टू कितना आएगा pi by 3। ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास थर्ड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी लिखता हूं मैं ऐड करें तो यहाँ sin इनवर्स x प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगी, sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स y 2 sin इनवर्स y इक्वल्स टू 2 pi by 3 और प्लस का pi by 3। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया 2 sin इनवर्स y इक्वल्स टू 3 pi by 3 और अपन इसको बोल सकते हैं pi। ये कैसे देखिए यहाँ से sin इनवर्स y इक्वल्स टू pi by 2 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा sin pi by 2 और sin pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो y कितना आ गया यहाँ से 1, y की वैल्यू होगी 1। अब ये y की वैल्यू 1 है, वो आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन एक ही कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये sin इनवर्स 1 हो गया इक्वल्स टू 2 pi by 3। sin इनवर्स 1 है वो कितनी की वैल्यू होती है pi by 2 की, तो प्लस यहाँ पे pi by 2 लिख दिया मैंने इक्वल्स टू 2 pi by 3। इस pi by 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 pi by 3 माइनस pi by 2, ये आ गया इससे इसका 6, तो ये हो गया 4 pi माइनस 3 pi sin इनवर्स x इक्वल्स टू pi by 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin pi by 6 और sin pi by 6 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा अपना 1 by 2 और y कितना हो जाएगा 1। ये आंसर होगा इसके। तो स्टूडेंट आप इसको पॉज करके वीडियो देख लो या दोबारा रिपीट कर लेना।